Question is, a rigid bar of mass 15 kilogram is supported symmetrically by 3 wires each of 2 मीटर long. तो हमें क्या गिवन है, एक रिजिड बार है, मान लो दिस इज़ अ बार जिसका मास हमें गिवन है 15 किलोग्राम, इज सपोर्टेड बाय 3 वायर्स. मतलब ये जो हमारी बार है इसको 3 वायर से सपोर्ट दिया. मान लो ये वायर्स एक सरफेस से अटैच हैं और इन वायर्स के साथ हमने बार को हैंग किया और इनकी सेम लेंथ है तीनों वायर्स की. नाउ दीज एट ईच एंड आर ऑफ कॉपर एंड मिडल इज ऑफ आयरन. इट मीन्स कि जो लास्ट की 2 वायर्स हैं, एक इस एंड की वायर एंड वायर इज़ फ्रॉम दिस एंड, ये दोनों वायर हमें गिवन है कॉपर की. और जो ये मिडल वायर है दिस इज़ ऑफ आयरन और स्टील. देन वी नीड टू डिटरमाइन द रेशो ऑफ देयर डायमीटर्स इफ़ ईच इज़ टू हैव सेम टेंशन. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेशो कैलकुलेट करनी है डायमीटर ऑफ कॉपर वायर विद डायमीटर ऑफ स्टील. तो ये हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ऑल्सो ऑल वायर्स हैव सेम टेंशन. इट मीन्स इसमें जितना भी टेंशन लग रही है टी, ये तीनों वायर्स में सेम है. तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि इस बार को अटैच करने के बाद ये बार का कुछ वेट होगा डाउनवर्ड, दैट इज़ इक्वल टू mg. और ये किसके इक्वल होगा, फोर्स जो बार इस तीनों वायर्स पे अप्लाई करेगी. तो इसकी वजह से तीनों वायर में कुछ ना कुछ डेल्टा एल एलोंगेशन आएगी. और वो एलोंगेशन क्या होगी, सेम होगी, बिकॉज टेंशन तीनों वायर्स में सेम है. तो हमें क्या पॉइंट मिला कि तीनों वायर्स की एलोंगेशन सेम है, लेंथ हमें गिवन है तीनों वायर्स की सेम है. तो हमें डायमीटर्स कैलकुलेट करने हैं. हमें इन वायर्स के यंग मॉडुलस गिवन है, दैट इज़ यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर इज़ 110 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड ऑफ स्टील इज़ 190 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेशो कैलकुलेट करनी है ऑफ डायमीटर एंड गिवन इज यंग मॉडुलस. तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कि जिस फॉर्मूले में यंग मॉडुलस और डायमीटर का कुछ रिलेशन आए. तो उसके लिए हमें जो टर्म गिवन है उसका यूज़ करेंगे, दैट इज़ हमें यंग मॉडुलस गिवन है. तो यंग मॉडुलस का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. और मैं डायरेक्ट लिख दूंगी, स्ट्रेस इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन स्ट्रेन इज़ डेल्टा एल बाई एल. और इसको ओपन करेंगे एफ एल डिवाइड बाई ए इंटू डेल्टा एल. तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि इस फॉर्मूले को डायमीटर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें. अब यहाँ देखो, क्या कोई ऐसी टर्म है जिसको हम डायमीटर या रेडियस की फॉर्म में लिख सकते हैं. बिकॉज अगर हमें रेडियस मिल गया तो हम डायमीटर की फॉर्म में लिख लेंगे. तो मैं एरिया को लिख दूँगी, एरिया इज़ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर. लेकिन अब डायमीटर में करने के लिए रिलेशन क्या होता है रेडियस और डायमीटर का, रेडियस इज़ डायमीटर अपॉन 2, दैट इज़ हाफ ऑफ डायमीटर. तो अब हम इस फॉर्मूले में आर की जगह लिख देंगे d/2. और जब आप आर की जगह लिखोगे d/2 का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, y विल बी 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4. तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, फोर्स 4 एफ एल डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर इंटू डेल्टा एल. तो ये फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना था ताकि हमारा डायरेक्ट रिलेशन आ जाए डायमीटर का यंग मॉडुलस से. तो अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम ईजिली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो ये फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था. नाउ यंग मॉडुलस किस पे डिपेंड होगा, फॉर कॉपर एंड फॉर स्टील और आयरन. फोर्स इन तीनों वायर्स का सेम है, इट मीन्स यंग मॉडुलस कॉपर और स्टील का सेम होगा विद रिस्पेक्ट टू फोर्स. नाउ एल एंड डेल्टा एल ये भी हमने देखा था, ये हमें गिवन है. डेल्टा एल तीनों वायर्स की सेम है एंड एल लेंथ विद तीनों वायर्स की हमें गिवन है. इट मीन्स यंग मॉडुलस ओनली डिपेंड करेगा उनके डायामीटर पे. तो क्या हम लिख सकते हैं, यंग मॉडुलस इज़ ओनली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर. तो इसको हम लिखेंगे यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर डिवाइड बाय यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, क्योंकि हमें रेशो कैलकुलेट करनी है डायमीटर की. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डायमीटर स्क्वायर ऑफ स्टील
बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिवाइड बाय डायमीटर स्क्वायर ऑफ कॉपर। वैल्यू कैलकुलेट करनी है डायमीटर ऑफ कॉपर विद डायमीटर ऑफ स्टील, तो इसको हम उसी फॉर्म में लिख लेंगे, डी स्क्वायर कॉपर डिवाइड बाय डी स्क्वायर ऑफ स्टील इक्वल किसके होगा, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील डिवाइड बाय यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर, और स्क्वायर को रिमूव करके क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले में हम गिवन वैल्यूज पुट करेंगे, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड कॉपर, एंड देन वी विल फाइंड द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ कॉपर एंड स्टील। नाउ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज 190 इंटू 10⁻9 डिवाइड बाय 110 इंटू 10⁻9। तो यहाँ से ये डायरेक्ट कैंसिल, नाउ 0 से 0 कैंसिल, 19 डिवाइड बाय 11, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, तो आ गया नियरली स्क्वायर रूट ऑफ 1.72। और इसका स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, अगर ऐसे टफ लगे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 172 डिवाइड बाय 100, और इसको हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 172 एंड 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, देन स्क्वायर रूट ऑफ 172 ये 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। देन आंसर क्या आएगा, 13 पॉइंट लेट कर रही हूँ 1 डिवाइड बाय 10, और इट विल बी 1.31। और यूनिट्स क्या आएंगी, नो यूनिट्स बिकॉज डायमीटर डिवाइड बाय डायमीटर, दैट इज़ मीटर डिवाइड बाय मीटर। तो ये हमारी रेशो आ गई डायमीटर ऑफ कॉपर विद डायमीटर ऑफ स्टील। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बस आपको एक पॉइंट माइंड में रखना है कि गिवन फॉर्मूले को, जो फॉर्मूला आपको आता है उसको कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो इन डिफरेंट फॉर्म, ऐसे आपका डायरेक्ट रिलेशन आ जाए एंड देन यू विल गेट द आंसर। अगर फिर भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में या इस कैलकुलेशन से रिलेटेड, तो प्लीज़ अपना डाउट कमेंट सेक्शन में शेयर करना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।